अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में। जेनेटिक्स वाला आपने चैप्टर स्टार्ट किया था, वो हम फिज़िकल क्लासेस में पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, हम ये ऑनलाइन पढ़ लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू और उसके ऑर्गन का मिलकर काम करना। वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सारी एक दूसरे के साथ अटैच होती है, कोऑर्डिनेट करती है और इकट्ठी काम करती है। फ़र्ज़ करें, इसकी बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि हमने भागना ही है, तो जब कोई इंसान रन कर रहा होता है तो उसके अंदर सिर्फ़ हमारी लेग्स इन्वॉल्व नहीं होती, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि हमारी आइज़ इन्वॉल्व होती है उसमें, उसके बाद हमारा हार्ट इन्वॉल्व होता है, यानी हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हार्ट ने जाकर वहाँ जो एनर्जी चाहिए मसल्स को वो लेकर जानी है, ऑक्सीजन लेके जानी है। हार्ट मतलब पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ही हमारा इन्वॉल्व होगा। उसके साथ साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। साथ साथ हमारे हैंड्स और पूरी आर्म्स इन्वॉल्व होगी। जब हम भाग रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, हम अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बाजू को आगे पीछे कर रहे होते हैं। तो रन करने के लिए हमारी पूरी बॉडी एज अ होल काम करती है। अब इन सब चीज़ों को जो इकट्ठा करवाता कौन है, मैनेज कौन करवाता है? ये कोऑर्डिनेशन करवाता है। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब इस सब चीज़ों का मिलकर काम करना क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि दूसरी एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपके हाथ पर चोट लग जाए, तो हाथ पर चोट लगने से आपका पूरे का पूरा जिस्म जो है उसमें इन्वॉल्व होगा। कैसे? अब जो मेडिसिन लेने जाएगा वो अकेला हाथ थोड़ी ना जाएगा। आपकी जो बॉडी होगी, पूरी की पूरी बॉडी एज अ होल वर्क करेगी और उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगी मेडिसिन के लिए। तो जो कोऑर्डी ये सारी चीज़ें बताई किसने है? कोऑर्डिनेशन ने। यानी जो हमारी बॉडी होती है वो इकट्ठी मिल के काम करती है, इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ना दो टाइप्स होती हैं। एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर होता है ग्लैंड्स और केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ग्लैंड्स और मुख्तलिफ केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ केमिकल्स लाइक हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। जिस तरह ग्लूकोज का लेवल फ़र्ज़ करें हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हमारा ग्लैंड्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करता है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन रिलीज़ करेगा। जैसे ये रिलीज़ होगा तो ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। ये कैसे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा कि लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजिन होता है उसको तोड़कर किसके अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है? ये ग्लूकोज के अंदर। और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? अप हो जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन थी ये क्या थी? केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी अब किसी ने ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट किया, उसने मैसेज जाके ग्लैंड्स को दिया और ग्लैंड्स ने क्या किया? हार्मोन रिलीज़ किया। ठीक है, सबसे पहले डिटेक्शन होती है, वो मैसेज जाके किसके पास जाता है? ग्लैंड के पास। और ग्लैंड फिर उसको क्या करता है? हार्मोन रिलीज़ करता है। और हार्मोन वो सारा काम करते हैं आगे, उसकी जो जो भी जो फंक्शन होते हैं। इसी तरह इंसुलिन वर्क करता है जो कि इसके अपोजिट एंटागोनिस्टिक अमल जो है अमल करता है। नर्वस सिस्टम आगे है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है कि इसके अंदर ना न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले होता है रिसेप्टर, उसके बाद ये मैसेज लेके जाती है कोऑर्डिनेटर के पास और कोऑर्डिनेटर फिर मैसेज देता है इफेक्टर के पास। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास कोऑर्डिनेशन एक्शन। यानी ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये होती किस तरह? सबसे पहले जो है आपके पास स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होगा? एनी थिंग, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड इन इन्वायरमेंट
that can be detected detected by रिसेप्टर। तो कोई भी ऐसी चेंज जिसको डिटेक्ट कर सकें, जिसको रिसेप्टर डिटेक्ट कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे। जैसा कि लाइट हो सकता है, उसके बाद नॉइस, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप डिटेक्ट कर सकें, वो क्या कहलाएगी, स्टिमुलस कहलाएगी। माइक्रोबियल इन्फेक्शन, प्रेशर हो सकता है, उसके बाद कूल टेम्परेचर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। अब स्टिमुलस जो है उसके बाद नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन का आता है वो है रिसेप्टर। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन का आएगा स्टिमुलस के बाद वो है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर देखें क्या होता है। रिसेप्टर होता है वो ऐसी चीज़ जो डिटेक्ट करे स्टिमुलस को, वो क्या कहलाएगा, रिसेप्टर कहलाएगा। जिस तरह आई को जो है लाइट को डिटेक्ट करती है, स्मेल को कौन डिटेक्ट करता है, नोज, नॉइस को कौन डिटेक्ट करता है, ईयर, टच को कौन डिटेक्ट करता है, प्रेशर को कौन डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर को कौन डिटेक्ट करता है, ये करती है स्किन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद टेस्ट को कौन डिटेक्ट करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है टंग, ठीक है, जुबान। तो ये थे रिसेप्टर। रिसेप्टर्स होते हैं यानी ऐसी चीज़ जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करे, उसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर कहेंगे। रिसेप्टर के बाद ये मैसेज जाता है किसके पास, कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर के अंदर कौन कौन आते हैं, कोऑर्डिनेटर के अंदर आते हैं ब्रेन, ये नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ब्रेन होता है इसमें, और स्पाइनल कोड। जबकि अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर की बात करें तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं वो करते हैं ग्लैंड्स काम करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन इनका काम होता है कि मैसेज को रिसीव करना स्टिमुलस से और आगे मुंतकिल करना, यानी उसके ऊपर कोई भी अमल दरियामद कर कर उसका कोई फ़ैसला साजी करके उसको नेक्स्ट भेजना, किसके पास भेजना, इफ़ेक्टर तक भेजना। तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेटर्स कहलाएंगे। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि कोई आप जो ना हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाए तो आप फ़ौरन उस हाथ को पीछे खींच लेते हैं। अब वो जो मैसेज है जो हाथ को पीछे खींचना है वो किसने भेजा है, इस कोऑर्डिनेटर ने भेजा है। ये स्पाइनल कोड इसके अंदर एक्ट करता है। इसी तरह ग्लूकोज का लेवल कम हो गया था, हमने वो जाके मैसेज गया ग्लैंड के पास और ग्लैंड ने हार्मोन खारिज किया। अब ग्लैंड क्या है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है, जो कि कोऑर्डिनेशन करवाता है कि ये चीज़ हुई है, ये फ़ैसला, एक मैसेज आता है और ये फिर आगे उसको कोई दूसरा मैसेज दे के भेज देता है कि आप अब ये करो। तो वो क्या आगे लाएंगे आपके पास, कोऑर्डिनेटर्स के लाएंगे। कोऑर्डिनेटर्स के बाद नेक्स्ट आता है आपके पास इफ़ेक्टर। अच्छा, इफ़ेक्टर जो होता है ना, ये मैसेज को लेकर आता है। ग्लैंड्स जो जिसको मैसेज देती हैं वो क्या कहलाते हैं, इफ़ेक्टर्स कहलाते हैं। मसल्स और ग्लैंड हो सकते हैं। अच्छा, मसल्स और ग्लैंड जो ना अभी मैंने बात की, कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करता है और ये इफ़ेक्टर के तौर पर भी काम करता है। इफ़ेक्टर के तौर पर तब काम करता है, बाज़ औक़ात होता है कि मैसेज जो है ना नर्वस सिस्टम के पास जाता है। अब नर्वस सिस्टम जो है आगे भेजता है ग्लैंड्स को मैसेज कि आप ये हार्मोन खारिज कर दो। अच्छा, ये जो ग्लैंड है ना, ये दोनों के तौर पर एक्ट करता है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी एक्ट करता है और इफ़ेक्टर के तौर पर भी एक्ट करता है। उसके बाद रिस्पॉन्स। अब ये जो ग्लूकोज का लेवल अप गया है, ग्लूकोज का जो लेवल अप हुआ है, जो ऊपर चला गया लेवल, ये आपके पास क्या होगा, रिस्पॉन्स। अच्छा, इसकी ना इन सब कोऑर्डिनेशन एक्शन की एक मिसाल है। फ़र्ज़ करें कि मैं ना क्लास में आया हूँ, जैसे मैंने देखा कि बच्चे ना शोर कर रहे थे। अब बच्चे शोर मचा रहे हैं, अब कोई भी ऐसी चीज़, पहले सुकून था, अब बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब सुकून जो है वो एक चेंज आ गई है ना, शोर नॉइस जो है एक चेंज आ गई इन्वायरमेंट के अंदर। तो कोई भी ऐसी चेंज जो कि इंसान का जिस्म डिटेक्ट कर सके या कोई जानदार डिटेक्ट कर सके, उसे हम क्या कहेंगे,
तो कोई भी ऐसी चेंज इन्वायरमेंट के अंदर जो कि इंसान डिटेक्ट कर सके वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। अच्छा, अब वो शोर जो है ईयर ने डिटेक्ट कर लिया मेरे, अब वो मैसेज किसके पास जाएगा। अब सबसे पहले डिटेक्टर जो है यानी रिसेप्टर जो है वो कौन है, स्टिमुलस। सबसे पहले स्टिमुलस से मैसेज जाएगा किसके पास, उसको डिटेक्ट कौन करेगा, रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर के बाद मैसेज किसके पास जाएगा, कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा। अब कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर उसको मैसेज देगा किसको, इफेक्टर को। और इफेक्टर जो चीज़ शो करवाएगा वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। जिस तरह अब मिसाल शोर जो है वो क्या हो गया, स्टिमुलस। अब उसको डिटेक्ट करने वाला कौन हो गया, ईयर। अब ईयर ने मैसेज किसके पास भेज दिया, कोऑर्डिनेटर के पास भेज दिया, यानी ब्रेन के पास भेज दिया। अब ब्रेन ने ये हुक्म दिया इफेक्टर को, यानी जो कि मसल्स हैं, उसको मैसेज दिया कि आप रिस्पॉन्स जनरेट करो। ठीक है, अब मैं आया, शोर हुआ, रिसेप्टर ने ईयर ने डिटेक्ट किया, अब मैसेज गया ब्रेन के पास कि ब्रेन को बताया गया कि यहाँ क्लास में शोर हो रहा है। अब उसने फ़ैसला किया और फैसला करने के बाद इफेक्टर को मैसेज भेज दिया। उसने कहा कि मसल्स को, यानी मेरी आर्म्स के मसल्स को उसने मैसेज भेज दिया कि स्टिक ले लें और इन सब के दो दो तीन तीन लगाएं ताकि शोर क्या हो जाए, कम। अब वो जो स्टिक लगना है वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। या फिर मैं वैसे कह दूंगा कि बेटा चुप कर जाए, अब वो जो है वो क्या होगा, रिस्पॉन्स। यानी जो मैंने एक्शन लिया है, मसल्स फैसला करने के बाद वो मसल्स तक मैसेज गया है, और मैसेज जो है वो क्या कहलाएगा, जो एक्शन होगा उसे हम क्या कहलाएंगे, रिस्पॉन्स। अगर फ़र्ज़ करें मैंने कह दिया है तो जो मैसेज गया है वो ब्रेन ने ही भेजा है, किसको भेजा है, ज़ुबान को भेजा है कि आप इस तरह कह दें। अब ये आपके पास क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये यहाँ तक समझ लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अगला लेक्चर देखेंगे, तो ये कल आपको इंशाल्लाह मैं अगला लेक्चर नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा, तो आपने वो भी देख लेना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।